दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि दिलावर हसीना के हसीन चेहरे को याद करता हुआ जब जाबर खान के महल की तरफ चला जाता है तो वो ये सोचते हुए जाता है कि जाबर खान को जाकर हसीना के बारे में बता देगा तो उसे वो शाबाशी देगा और इनाम देगा। खैर, हम आज के इस एपिसोड में आगे की दास्तान को जानेंगे। दिलावर के वहां जाने के बाद हसीना पूछती है अम्मा से कि अम्मा, यह आदमी कौन था? बेटी, ये दिलावर खान था, जाबर खान का आदमी। अम्मा ने बताया कि मंगली जाबर खान के पास काम करता है। ये मंगली को बुलाने आया था। मैंने मंगली की बीमारी का बहाना बनाकर उसे वापस भेज दिया। लड़की ने फिर पूछा, अम्मा, ये जाबर खान कौन है? अम्मा ने बताया, बेटी, ये बहुत खतरनाक आदमी है, बल्कि उसे दरिंदा कहना ही मुनासिब है। फिर अम्मा ने हसीना को जाबर की सारी कहानी सुना दी। उधर दिलावर ने जाकर जाबर खान को मंगली के घर में मौजूद हसीन लड़की की खबर सुना दी। जाबर खान चौंक उठा था। दिलावर ने हसीना की खूबसूरती को बड़ा चलाकर पेश किया था। वो कोई गांव की लड़की होगी। उसकी नजरें दिलावर के चेहरे पर जमी हुई थी। जाबर ने कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? लड़की मंगली के घर में मौजूद है, तो फिर जाओ, मंगली को भी लेकर आओ और उस लड़की को भी। जाबर मुस्कुराया। दिलावर हवेली से निकला और फिर मंगली के दरवाजे पर पहुंच गया। इस बार उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाजा खुद मंगली ने खोला। दिलावर मंगली को देखकर बोला, मंगली, तुम्हें इस लड़की को लेकर इसी वक्त जाबर के पास जाना होगा। मुझे जाबर खान ने भेजा है। कौन सी लड़की? वही जो तुम्हारे घर पर है। जाबर खान का कहना है कि तुम्हें और उस लड़की को वहां पर आना होगा। मैं चलता हूं। दिलावर ने इतना कहा और वापस पलट गया। अब कुछ नहीं हो सकता था। हसीना को लेकर जाबर खान के पास पहुंचना जरूरी हो गया था, वरना वो लड़की को जबरदस्ती उठवा लेता और मंगली से अलग दुश्मनी हो जाती। लेकिन कहीं ना कहीं मंगली ने मन में ठान लिया था कि वो उस दरिंदे को हसीना की इज्जत से नहीं खेलने देगा। मंगली ने जैसे ही कमरे में कदम रखा तो जाबर खान उसे देखते ही आग बबूला हो गया। मंगली, ये तुम्हारे आने का वक्त है। मैंने दिलावर को दोबारा तुम्हारे घर भेजा है। वो खान साहब, मेरी तबीयत जरा खराब थी। क्या तुम लड़की को नहीं लाए हो? लाया हूँ खान साहब। मंगली ने बाहर खड़ी हसीना को अंदर आने को कहा। जैसे ही हसीना कमरे में दाखिल हुई, कमरे में हर तरफ खुशबू ही खुशबू बिखर गई। कमरे में जैसे चमकता चांद निकल आया। कमरा चमकने लगा, महकने लगा। उसी वक्त जाबर खान अपने आप से बेगाना होकर हसीना के हुस्न में खो गया। उसकी नजरें हसीना के चेहरे पर जमकर रह गई। कुछ देर बाद जाबर खान जैसे ही होश में आया तो उसने कहा, कौन है ये लड़की? जाबर खान ने मंगली से चौंक कर पूछा था। उसकी निगाहें अब भी हसीना के चेहरे पर जमी हुई थी। ये लड़की खान साहब मुंशी गोट गांव से आई है। बहुत ही मजबूर और परेशान लड़की है। मंगली ने हसीना की सुनी सारी कहानी जाबर को सुना दी। जाबर बोला, ये तो बहुत बुरा हुआ इस मासूम के साथ, लेकिन अब तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम अब से बेफिक्र हो जाओ। अब तुम एक महफूज मुकाम पर पहुंच गई हो। तुम्हें अब यहाँ किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। कोई अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारी शादी करवा देंगे। तुम्हारा घर आबाद हो जाएगा। इससे पहले वो लड़की कुछ बोलती, मंगली ने बात को संभाला। हाँ हसीना, खान साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। गांव में न जाने कितनी लड़कियों की शादी कराई है। खान साहब बहुत नेक दिल आदमी हैं। गांव वालों का बहुत ख्याल रखते हैं। गांव वाले भी इनसे बेहद खुश हैं। गांव का हर आदमी हाथ उठाकर इनकी ज़िंदगी की दुआएं मांगता है। मंगली की ज़ुबान से अपनी तारीफ सुनकर जाबर खान बाग बाग हो रहा था। इतना सुनकर जाबर खान का सीना चौड़ा हो रहा था। जाबर ने मंगली से कहा, बेटा मंगली, तुम जाओ, जरा ज़मीनों के चक्कर लगा लो। सुबह से खेतों पर कोई नहीं गया। अच्छा खान साहब, अभी जाता हूँ। मंगली जाबर खान के मुंह से बेटा लफ्ज़ सुनकर बहुत खुश हुआ था। वो हैरान भी था, क्योंकि जाबर खान ने पहली बार आज तक किसी को बेटा कहा था। मंगली सोच रहा था कि कितना कमीना आदमी है ये जाबर खान। इस मासूम लड़की के सामने खुद को नेक और शरीफ आदमी साबित कर रहा है, दरिंदा कहीं का। मंगली, बेटा सोच कर रहे हो?
जाओ और सारे खेत का चक्कर लगा कर देखो, कहीं कोई कमी तो नहीं। जाबर खान ने मंगली की सोच का जाल तोड़ते हुए कहा। मलंगी हसीना को वहां छोड़कर खेतों की तरफ चला जाता है। जाबर बोला, हसीना, मेरा ख्याल है कि तुम नहा लो, तुम्हारी हालत खराब हो रही है, खाने का वक्त भी हो रहा है, तुम पहले नहा लो, हम फिर खाना खाएंगे। हाँ खान साहब, मेरा भी यही ख्याल है कि पहले नहा लिया जाए, वैसे भी शरीर सुस्त हो रहा है, हसीना ने कहा और वो नहाने चली गई। उस दौरान जाबर ने दिलावर से कहकर खाना लगवा दिया। हसीना नहाकर फारिग हुई तो अपनी जुल्फों को लहराती हुई कमरे में दाखिल हुई। जाबर खान की बुरी निगाहें हसीना के पूरे जिस्म पर दौड़ रही थी, जो कि हसीना की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे भूखा होता ताज़ा गोश्त की तरफ देखता है। हसीना अच्छी तरह से जानती थी कि ये कुत्ता कितना नेक है। मलंगी की माँ ने उसे सब कुछ बता दिया था। वो सब कुछ जानकर भी नज़रअंदाज कर रही थी, जाबर को बढ़ावा दे रही थी। जाबर को ऐसा देख हसीना ने उससे पूछा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? हसीना ने मुस्कुराकर पूछा। हसीना, मैं ये देख रहा हूँ कि इससे खूबसूरत भी अगर कोई जन्नत होती है तो फिर तुम क्यों हो? जाबर खान धूर्तता से हंसा। मैं आपका मतलब नहीं समझी खान साहब। सब कुछ जानते हुए भी हसीना ने अनजान बनकर पूछा। मेरा मतलब तुम किसी परी से कम नहीं हो, बहुत खूबसूरत हो। बनाने वाले ने बड़ी फुर्सत से तुम्हें बनाया है, कोई कसर कहीं भी बाकी नहीं छोड़ी। खान साहब, खाना ठंडा हो रहा है, हसीना बोली। मेरा ख्याल है पहले खाना खा लिया जाए। कुछ ही देर में वो खाना खाकर फारिग हो गए। अच्छा हसीना, अब तुम कुछ देर आराम कर लो, बल्कि सो जाओ, मैं खेतों पर जा रहा हूँ, अब हम रात को आराम से बात करेंगे। दूसरी तरफ हसीना आराम करने के लिए पलंग पर लेट गई और जाबर खान खेतों की ओर चल दिया। मलंगी पेड़ के साए तले बैठा हसीना के बारे में ही सोच रहा था कि उस मजलूम के साथ न जाने ये दरिंदा क्या सलूक करेगा। अचानक उसकी नज़र जाबर खान पर पड़ी, जो कि उसी की तरफ आ रहा था। थोड़ी देर में ही वो मलंगी के पास पहुंच गया। कमाल कर दिया तूने, क्या जांबाज शिकार पसंद कर लाया तू? जाबर खान ने मलंगी के कंधे पर हाथ रखकर कहा। मलंगी बिना कुछ जवाब दिए चुपचाप खामोश बैठा रहा। जाबर खान ने उसकी खामोशी को तोड़ते हुए कहा, क्या बात है मलंगी, तेरे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? इस खुशी के मौके पर तू उदास बैठा है। हमें तो आज जश्न मनाना चाहिए कि हसीना जैसी लड़की पहली बार हमारे हाथ चढ़ी है। आज मैं दुनिया की हर चीज़ तुम्हें दे सकता हूँ, बोलो क्या चाहते हो? आखिरकार मलंगी ने अपने मुंह का ताला खोला। देखो साहब, सारी जिंदगी तुमने गांव की लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। मैंने कभी तुम्हारे सामने जबान नहीं खोली। आज मैं आपसे हसीना की इज्जत की भीख मांग रहा हूँ। खुदा के लिए उस मासूम की जिंदगी बर्बाद ना करें। वो पहले ही बेसहारा है और बहुत दुखी भी। वो जीते जी मर जाएगी। मलंगी की ये बात सुनकर जाबर खान आग बबूला हो गया। तुम अपनी औकात से बढ़कर बात कर रहे हो। तुम माँ बेटे हमेशा मेरे टुकड़ों पर पलते रहे हो। क्या तुम जानते नहीं मैंने तुम्हें कचरे से उठाकर तख्त पर बिठाया है और तुम मेरे सामने जुबान चला रहे हो? ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो, वरना तुम्हारा अंजाम भी तुम्हारे बाप की तरह ही होगा। मलंगी हैरत भरी नजरों से जाबर को देख रहा था और सोच रहा था कि अब खान साहब ने कैसी बात कही है कि तेरा अंजाम भी तेरे बाप की तरह होगा। मलंगी सोचता ही रह गया। जाबर खान ने जोरदार कहकराया लगाया और खेतों की तरफ बढ़ गया। मलंगी काफी देर तक उस पेड़ के नीचे बैठा रहा। जब उसने देखा तो शाम हो रही थी, सूरज डूबने लगा था। वो उठा और अपने कपड़े झाड़कर घर की तरफ चल दिया। कहीं ना कहीं उसकी नजरों के सामने अब भी हसीना का चेहरा घूम रहा था। इतनी गांव की लड़कियां जाबर खान के हाथों से बर्बाद हुई थी, मगर मलंगी कभी किसी के लिए इतना परेशान नहीं हुआ था जितना हसीना के लिए हो रहा था। उसे डर लग रहा था कि वो उस मासूम हसीना के साथ न जाने क्या करेगा। मलंगी घर पहुंच चुका था। दरवाजा खोलते ही मलंगी की मां ने पूछा, बेटा आज बहुत देर से आए हो, क्या तुमने जाबर खान से हसीना की बात की? मलंगी की मां ने उसे बड़े ही प्यार से पूछा था। हाँ मैंने बात की थी, मगर जाबर खान मेरी बात सुनकर तेज में आ गया तो ठीक उसके कान में मेरी एक बात भी नहीं गई। मलंगी कुछ पल खामोशी से अपनी माँ का चेहरा देखता रहा और फिर उसने पूछा,
लेकिन माँ एक बात मेरी समझ में नहीं आई। जाबर ने मुझसे यह क्यों कहा? तेरा अंजाम भी तेरे बाप की तरह ही होगा। आखिरकार क्यों कही उसने ये बात? क्या तुम बता सकती हो? नहीं बेटा, मुझे कुछ मालूम नहीं। इतना कहकर मलंगी की माँ ने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। ये देखकर मलंगी ने फिर से पूछा, क्या बात है माँ? तुम मेरी बात पर खामोश क्यों हो गई और अपना चेहरा क्यों घुमा लिया? जब मलंगी को अपनी माँ की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो वो उठा और सीधा अपनी माँ का मुंह ताकने लगा। माँ का चेहरा देख वो और ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि उसकी माँ की आंखों में आंसू बह रहे थे। मलंगी ने पूछा, क्या बात है माँ, आप रो क्यों रही हैं? मलंगी ने बड़ी प्यार से पूछा था, लेकिन उसकी माँ ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। तो मलंगी समझ गया कि उसकी माँ के आंसू के पीछे जरूर कोई गहरा राज है। तो दोस्तों, आखिर क्या है वो गहरा राज? आखिर क्या संबंध हो सकता है इस बात और मलंगी के भूतकाल के साथ? आखिरकार क्यों कही जाबर ने ये बात? आज के एपिसोड में बस इतना ही था, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका राज क्या था तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अगले एपिसोड में इस राज का पर्दाफाश होगा। आपका क्या अनुभव है इस बारे में हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अभी तो आधी कहानी बाकी है। सबसे बड़ी डर की दस्तक और रूह कँपा देने वाले किस्से अगले एपिसोड से शुरू होंगे। इसीलिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लें और इंतज़ार करें अगले एपिसोड के आने का।